नाम के एक डॉग को देखते हैं जो एक घर में खुशी से रहा करता था। उस घर के ओनर एक कपल थे जिनका नाम टेड और सुजैन था और उनकी एक डॉटर भी थी जिसका नाम पॉला था। वो सभी ओजी से बहुत प्यार करते थे। ओजी अपने नेबरहुड के सभी डॉग्स के साथ बहुत फेमिलियर था, पर वो सभी उस एरिया के एक न्यूज़पेपर डिलीवरी बॉय से बहुत परेशान थे क्योंकि वो हमेशा अपने एक डेंजर पेट डॉग के साथ आता था जो सभी डॉग्स को बहुत परेशान करता था और ओजी भी उसके सामने मजबूर था। एक दिन जब वो पॉला के साथ खेल रहा होता है तब अनजाने में उनसे गलती से उसके एक स्ट्रिक्ट नेबर का बहुत नुकसान हो जाता है जिसका भरपाया टेड को करना पड़ता है। इस कारण से वो पॉला के घर से बाहर निकलने पर रोक लगा देते हैं, पर ओजी को ये देखकर काफी बुरा लगता है और वो पॉला के साथ बाहर घूमने जाना चाहता था। इसलिए वो पॉला को इसके लिए कन्विंस करने की कोशिश करता है और पॉला भी टेड और सुजैन से बचकर बाहर निकल जाती है। पर जिस दौरान वो स्केटिंग कर रही होती है तभी वो गिर जाती है और जैसे ही वो घर वापस आती है तभी उसकी मॉम उसे देख लेती है, पर टेड के कारण वो बच जाती है। अगले दिन टेड को एक मेल आता है जिससे उसे पता चलता है कि उसकी कंपनी की तरफ से उसे और उसके फैमिली को 1 महीने के लिए जापान की ट्रिप ऑफर की गई है। ये सुनकर उसकी फैमिली बहुत खुश होती है, पर एम्बेसी के अनुसार उन्हें डॉग को अपने साथ ले जाना अलाउ नहीं था, इसलिए वो ओजी को अपने किसी फ्रेंड के घर छोड़कर जाने का प्लान करते हैं। पर उसका कोई भी दोस्त ओजी की शरारतों के कारण उसे अपने यहाँ रखने के लिए तैयार नहीं होता। तभी वो टीवी में ब्लू क्रीक नाम के एक होटल के बारे में सुनते हैं जो सिर्फ डॉग्स के लिए बनाया गया था और कोई भी वहाँ अपने पेट डॉग को उसके टेम्पररी शेल्टर के लिए ले जा सकता था। ये सुनकर टेड और सुजैन ओजी को 1 महीने के लिए वहीं छोड़ने का तय करते हैं, पर पॉला और ओजी ऐसा नहीं चाहते थे, इसलिए ओजी वहाँ से भागने लगता है। पर आखिर में वो पकड़ा जाता है और टेड और सुजैन उसे लेकर उसी होटल पहुंचते हैं जहां वो उस होटल के ओनर रॉबिन्सन से मिलते हैं। वो उन्हें बताता है कि उन्हें ओजी की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वहाँ उसे बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाएगा और उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। ये सुनकर टेड और सुजैन उसकी बात से बहुत प्रभावित होते हैं और पेमेंट करके ओजी को वहाँ छोड़कर चले जाते हैं। पर उनके जाने के बाद ही रॉबिन्सन अपने रियल नेचर में आ जाता है। असल में जो भी फैसिलिटी उसने टेड और सुजैन को दिखाया था वो बस दिखावे के लिए थी और वहाँ की असलियत कुछ और ही थी। वो ओजी को एक गाड़ी में डालकर वहाँ से ले जाते हैं जिसके अंदर और भी डॉग्स थे। गाड़ी से उतरने पर ओजी देखता है वो एक बड़े से डॉग प्रिजन में आ चुका था जिसके चारों ओर फेंस लगे थे ताकि कोई भी डॉग एक बार वहाँ आने के बाद भाग ना सके। रॉबिन्सन ओजी को वहाँ छोड़कर वहाँ से सामान भरे कुछ बॉक्सेस को लेकर वहाँ से चला जाता है। ओजी वहाँ से बचकर भागने की काफी कोशिश करता है पर उसका कोई फायदा नहीं होता और वहाँ का चीफ डॉग डेकर उसे वहाँ के वार्डन के पास ले जाता है जिसका नाम ग्रंट था और वो प्रिजन के सभी डॉग्स पर नजर रखा करता था। ओजी उसे खुद को इंट्रोड्यूस करता है और उसे कहता है कि उन्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। वो उसे अपनी सारी कहानी बता देता है, पर ग्रंट उसके पट्टे को उससे निकाल कर अपने पास रख लेता है और उसे कहता है कि आज से उसका नाम ओजी नहीं है और वो उसे बाकी के कैदी डॉग्स की तरह एक नंबर देता है और फिर डेकर उसे प्रिजन में ले जाता है जहाँ उसकी तरह और भी बहुत से डॉग्स थे। डेकर उसे शराफत से रहने की धमकी देकर उसे एक जेल में बंद कर जाता है। वहाँ ओजी को एक पार्टनर मिलता है जिसका नाम फ्रॉन्की था। वो ओजी से बहुत से सवाल करता है जिस पर ओजी उससे कहता है कि मैं जल्द यहाँ से आजाद हो जाऊंगा क्योंकि बस 1 महीने बाद ही मेरे ओनर मुझे लेने आ जाएंगे। ये सुनकर फ्रॉन्की हंसने लगता है और कहता है कि यहाँ कैद सभी डॉग्स को शुरू में ऐसा ही लगता था और जल्द ही तुम भी ये समझ जाओगे कि तुम्हारा सोचना गलत था। पर ओजी को फिर भी अपने ओनर पर भरोसा होता है। इसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह तेज अलार्म अलर्ट बजते ही ओजी की नींद खुल जाती है। तभी गार्ड डॉग सभी डॉग्स को वहाँ से ले जाने आते हैं जहाँ ओजी को पता चलता है वहाँ मौजूद सभी डॉग्स को लेबर के तौर पर वहाँ काम करना पड़ता है और ओजी को भी मशीन द्वारा क्रिएटेड कलरफुल प्लेट्स को अरेंज करने का काम दिया जाता है। पर ओजी को इसका कोई अनुभव नहीं था, इसलिए वो सब गड़बड़ कर देता है और उसे पनिश किया जाता है। वहाँ डॉग्स को बहुत खराब सा कैट फूड दिया जाता था जिसे उन्हें खाना पड़ता था। ओजी जब अपना खाना लेकर बैठने के लिए टेबल ढूंढ रहा होता है तब कोई भी उसे जगह नहीं देता। तब फ्रॉन्की के कहने पर चेस्टर नाम का एक डॉग उसे अपने पास बैठा लेता है। वहीं वो माइक नाम की एक और डॉग से मिलता है और वो सभी दोस्त बन जाते हैं। चेस्टर ओजी को समझाता है कि उसे अपने ओनर के आने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए क्योंकि उसके साथ हुए इंसिडेंट्स के कारण वो हार मान चुका था। उस प्रिजन में वीटो नाम का एक डॉग रहता था जिसकी सभी डॉग्स बहुत रिस्पेक्ट करते थे, पर जब ओजी वीटो की पर्सनालिटी देखता है तो हंसने लगता है। इससे वीटो को उस पर काफी गुस्सा आता है, पर जरूरी काम होने के कारण वीटो उस दिन उसे छोड़ देता है। अगली सुबह जब ओजी उठता है तो उसे पता चलता है उसका पार्टनर फ्रॉन्की जेल से भाग गया है, इसलिए वो माइक को इस बारे में बताता है। तभी फ्रॉन्की को वापस से अंदर फेंक दिया जाता है। पूछने पर फ्रॉन्की उनसे कहता है कि उसके पास छोटे से एरर के कारण वो पकड़ा गया था, नहीं तो वो वहाँ से बच निकलने वाला था। फ्रॉन्की ने इससे पहले भी वहाँ से भागने की कई बार कोशिश की थी, पर हर बार वो किसी न किसी कारण से ग्रंट के यहाँ तो पकड़ा जाता था। तभी वहाँ एक डॉग आता है जो ओजी से कहता है कि वीटो ने उसे बुलाया है और ओजी भी डरते हुए उससे मिलने जाता है जहाँ वीटो उससे कहता है कि तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हें रनिंग बहुत पसंद होगा, जिसे सुनकर ओजी इस बात से बिल्कुल इनकार कर देता है। लेकिन वीटो उसकी बात काटते हुए उसे कहता है कि तुम्हें मेरे लिए एक काम करना है और फिर वो उसे एक रेसिंग ट्रैक के पास ले जाकर अपने एक चैंपियन को दिखाता है जिसका नाम फ्लैश था। वो कहता है कि फ्लैश एक टॉप क्लास रनर है, पर पिछली बार ये एक रेस में हार गया था, इसलिए वो अपनी सारी मोटिवेशन खो चुका है। ओजी को उसके साथ रेस करनी थी ताकि फ्लैश उसे हराकर अपना हौसला बढ़ा सके और ओजी को उसकी बात माननी पड़ती है। पर जब फ्लैश और ओजी के बीच रेस होती है तो ओजी अनजाने में हारने के बजाय जीत जाता है और जब वीटो देखता है कि फ्लैश ओजी से हार गया तब वो उसे अपने चैंपियन की पोजीशन से ह्यूमिलेट करके हटा देता है और ओजी को अपने रेसिंग चैंपियन का मेंबर बना देता है ताकि वो रेस में उसके ओपोनेंट्स को हरा सके। और इसके बदले में वो ओजी पर ये फेवर करता है कि उसे खराब सा कैट फूड के बजाय खाने में अच्छा खाना दिया जाता। ओजी उससे इस बारे में सोचने के लिए कुछ टाइम मांगता है, इसलिए वीटो उसे 1 दिन का समय देता है और ओजी अपने दोस्तों से इस बारे में बात करता है।